बातचीत के टेबल पर चीन का शांति राग। कंप्लीट डिसएंगेजमेंट पर राजी हुआ चीन। क्या फिर भारत की पीठ में खंजर घोपेगा चीन? दोस्तों, चीन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो अपनी कही पर कभी नहीं टिकता। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की रग रग में धोखा है। वो पहले भी पीछे हटने का वादा करके अपनी बात से मुकर चुका है और अब एक बार फिर से चीन ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात पर सहमति जताई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 18वीं बैठक हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर फिर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की माने तो दोनों पक्ष WMCC की मीटिंग समेत बातचीत के मौजूदा तंत्र को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अब सवाल यह है कि चीन ने मीटिंग में हामी तो भर दी है, जो वो पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वो आज भी वहीं टिका हुआ है। जबकि भारत चीन से अप्रैल से पहली वाली स्थिति चाहता है, लेकिन एक बार फिर चीन ने पीछे हटने पर हामी भरी है। हालांकि भारत को चीन की इन बातों पर भरोसा नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पहले चीन अपने सैनिकों को लद्दाख से वापस बुलाए, उसके बाद ही इलाके में शांति बहाली होगी। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक गलवान घाटी और टकराव वाले कुछ अन्य इलाकों से पीछे हट गए हैं, लेकिन चीन के सैनिकों को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया पैंगोंग त्सो, डेप्सांग और कुछ अन्य इलाकों में मध्य जुलाई से आगे नहीं बढ़ी है। सैनिकों को पीछे हटाने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। इसके एक दिन पहले इलाके में तनाव घटाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई थी। इससे पहले WMCC की 24 जुलाई को हुई अंतिम दौर की बातचीत में चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले सीमा एवं समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया था। बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर सहमत हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में चीन ने एक बार फिर इस बैठक में पीछे हटने का वादा किया है, लेकिन वो पीछे हटता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चीन पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने की बात कर रहा है, लेकिन नेपाल से लगी सीमा के पास वो अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ा रहा है। लद्दाख में ड्रैगन अलाप रहा शांति का राग। लिपुलेख में आग उगलने की तैयारी में ड्रैगन। दोस्तों, चीन की फितरत में धोखा है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। एक तरफ चीन ने WMCC की बैठक में पीछे हटने का वादा कर शांति बनाए रखने की बात की और उसके चंद घंटों के अंदर ही सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन उत्तराखंड के लिपुलेख के पास मिसाइल तैनात करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। दरअसल पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लिपुलेख में चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस दावे को अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से बल मिल रहा है। लिपुलेख वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद गरमाया है। अब चीन इसी विवाद का फायदा उठाकर इस इलाके में मिसाइल तैनात करने की तैयारी में है। यानी चीन ने एक बार फिर से भरोसे की जमीन पर धोखे का बीज बो दिया है। चीन ने इस इलाके में पहले से ही 150 लाइट कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड की तैयारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिगेड को 2 हफ्ते पहले तिब्बत से चीन के लिपुलेख 3 जंक्शन की ओर तैनात किया गया है। इन चीनी सैनिकों को सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाला में तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने उजागर किया चीन का धोखा। अपने सोर्स इंटेलिजेंस डिट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें दिख रहा है कि लिपुलेख पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की है, बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की तैयारी भी कर रहा है। इसके मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर की ज्वाइंट स्कैनिंग से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का पता चलता है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है। चीन ने जुलाई महीने में ही पाला के पास लगभग 1000 सैनिकों की तैनाती की थी। चीन की PLA की तरफ से वहां एक स्थायी चौकी भी बनाई गई थी, लेकिन 15 दिन पहले 2000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक उसी इलाके में तैनात किए गए थे। लिपुलेख इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाने वाली जगह है, जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। दरअसल इसी इलाके को लेकर भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास पैदा हुई थी। चीन के कहने पर नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताकर नक्शा पास करवा लिया था।
दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने मई में लिपुलेख धारचूला रास्ते की शुरुआत की थी। ये रास्ता उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इससे तीर्थ यात्रियों, स्थानीय लोगों और कारोबारियों को सहूलियत मिलेगी। हालांकि नेपाल को इस पर आपत्ति है। नेपाल का कहना है कि ये उसका हिस्सा है। हालांकि चीन अब इसी लिपुलेख के पास सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा रहा है और मिसाइल रखने के लिए निर्माण भी कर रहा है।